हाँ जी, इस तरह करते करते हर बार एक एक एलीमेंट निकालते जावांगे। पहला एक्स के निकालता, फिर कोई निकालता, और इस तरह निकालते निकालते लास्ट से साढ़े कोल आ सैट बन जाएगा जो ऑलरेडी लीनियर इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग का होएगा ही। देयरफॉर it becomes the basis of the vector space. That means if we are given linear independent set, then it can be extended to the basis of the vector space. इनू बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना, और उस तो बाद नेक्स्ट वाली जो corollary है उन्होंने अच्छी तरह नाल रीड आउट करना है। 21 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। लेट V F be n dimensional vector space, S be a set containing n elements, then V is generated by S if and only if S is linearly independent। ठीक है, मान के चलते वी एस तो जनरेट हो रही है। अगर जनरेट हो रही है तो असीं क्या हर वैक्टर स्पेस का बेस एग्जिस्ट करता है, तो बेस जोड़ा वो भी एस दे विचों ही आएगा क्योंकि वी दे सारे एलीमेंट कितने तो जनरेट हो रहे हैं एस तो। नाउ ऑल्सो डायमेंशन ऑफ वी की है एन, इहदा मतलब हर बेस च एन एलीमेंट है, तो एस दे विच भी कितने एलीमेंट है एन एलीमेंट, इहदा मतलब बी इज इक्वल टू एस, तो एस इटसेल्फ इज अ बेसिस। अगर एस नू लीनियर इंडिपेंडेंट मान के चला, डायमेंशन भी एन है, दैट जनरेटिंग सैट बनता ही पिया, फिर ऑलरेडी बेसिस है। ठीक है, इस तरह नाल तुसी आह वाले जड़े है रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, एक आ थ्योरम कई बार पेपर च आ जाती है। लेट वी बी अ फाइनाइटली जनरेटेड वैक्टर स्पेस ओवर एफ, दैन एनी मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट ऑफ वी इज़ अ बेसिस ऑफ वी। कोई भी जोड़ा सब तो बड़ा मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट होएगा वो की बन जाएगा बेसिस। Let m be the largest non-negative integer such that b is contained in V that contains m elements and b is linearly independent. We shall show that b is the basis for V over f. Since b is linearly independent, therefore to show b is the basis of V, we only need to show that b generates V. For this मान के चलते हैं x v का एलीमेंट है। नाउ की प्रूव कर देना कि एक्स किंदे तो बी ऑलरेडी लीनियर इंडिपेंडेंट है, बेसिस लिए की बनना चाहिए जस्ट जनरेटिंग सैट। दैट मीनस एक्स इन दी स्पैन नू बिलोंग करता। मान के चलते एक्स इन दी स्पैन नू बिलोंग नहीं करता, इन्ना मतलब B1 एक नवा सैट लिता जोड़ा बी ऑलरेडी लीनियर इंडिपेंडेंट से उहदे च एक एलीमेंट एक्स भी डालता। हुण देखो लीनियर कंबीनेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू मैं 0 लिता वेयर वाई आई सारे बी नू बिलोंग करते हैं। हुण अल्फा इत्थे 0 हो नहीं सकता। हुण दो पॉसिबिलिटीज़ है, या अल्फा 0 है या अल्फा 0 नहीं है। अल्फा इत्थे 0 नहीं हो सकता, दैन अल्फा एक्स की है, दैन एक्स इन्ना चों ही कोई बनया विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर अल्फा 0 है बाकी सारे तो वैसे लीनियर इंडिपेंडेंट सैट है, बाकी सारे भी 0 हो गए, इन्ना मतलब सारे स्केलर 0 हो गए। अगर लीनियर कंबीनेशन इक्वल टू 0 होंदे स्केलर सारे 0 हो जाते हैं तो वह सैट की बन जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन्ना मतलब B1 जोड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट है विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज B इज़ द मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट। मतलब सब तो बड़ा लीनियर इंडिपेंडेंट सैट B है, इस तो ज़्यादा कोई बड़ा लीनियर इंडिपेंडेंट सैट नहीं है। दैट मीनस जो असी अज्यूम किया सी रॉन्ग। ठीक है, उस तो बाद तुहाडी ना एक्सरसाइज दे विच जिहड़ी नैक्सट है एक्सरसाइज बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस है। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ सब स्पेस च देखो आपां कहने हर वैक्टर स्पेस का एक बेस एग्जिस्ट करता है, और हर सब स्पेस अपने आप च एक वैक्टर स्पेस है, इस करके हर सब स्पेस का भी एक बेस एग्जिस्ट करेगा। और अगर बेसिस एग्जिस्ट करता पाया तो उनकी डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स भी उनके विच होणगे। इहदे कुछ थ्योरम्स है तुसी रीड आउट करनी है। इफ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F, then डायमेंशन ऑफ W इज लेस दैन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, फर्दर इक्वालिटी विल बी होल्ड व्हेन विल बी हेल्ड इफ डायमेंशन इक्वालिटी इन द डायमेंशन। मान के चलते हैं B1 बेसिस ऑफ W है, बेसिस होने के नाते लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट होएगा। W का लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट है, V का तो अपने आप ही होएगा। इनका मतलब हर लीनियर इंडिपेंडेंट सबसैट को बेस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन B1 शुड बी लेस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन B2 बिकॉज B1 W का बेस है, B2 V का बेस है। ठीक है, इक्वैलिटी कदों आएगी जो दोनों की डायमेंशन सेम होएगी। ठीक है, एक आ थ्योरम है इंपॉर्टेंट है।
if W1 W2 are subspaces of a finite dimensional vector space V over F, then dimension of W1 plus W2 ਇਹ sums ਦੇ ਵਿੱਚ use ਹੁੰਦਾ सम्स आएंगे जिंदे च दो सब स्पेसिस दित्तियां होणगियां किहा जाऊगा कि सम ऑफ सब स्पेस की डायमेंशन कितनी होएगी तो उनका फॉर्मूला की है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसैक्शन W2 उनके लिए डायमेंशन ऑफ W1 की है R, डायमेंशन ऑफ W2 की है S, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसैक्शन W2 की है T। ठीक है, सब तो पहला की करना है छोटे वाला लेना है। हुण इन्हां तिन्नां चों किहड़ा छोटा है इंटरसैक्शन क्योंकि इहदे सिर्फ कॉमन पोर्शन है। इनकी डायमेंशन की अज्यूम की है T, दैट मीनस इनके बेस च T एलीमेंट्स होंगे। सो लेट B1 इज इक्वल टू E1 E2 ET बी अ बेसिस ऑफ W1 इंटरसैक्शन W2। देन B1 की हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W1 एज वेल एज W2, देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस। कुछ एलीमेंट्स डाल के मैं इनू बेस बना देना W1 का, फिर इहदे च कुछ होर एलीमेंट्स डाल के मैं इनू किहदा बेसिस बना देना W2 का। ठीक है, हुण क्लेम की करना है कि इन्हां दोनों नू कंबाइन करके जोड़ा बेस बनया वो किंदा बेस है W1 प्लस W2 का। देयरफॉर ये तो दो बार आंदा, वैसे सिंगल टाइम ही लिखना है क्योंकि सैट च रिपीट नहीं होंगे एलीमेंट्स। U1 U2 UR माइनस T W1 W2 WS माइनस T, दिस इज द बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। हुण उहदे लई की है इनू लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। सो लेट द लीनियर कंबीनेशन ऑफ ऑल द एलीमेंट्स इज इक्वल टू 0। ई वाले लिए अल्फा यूज़ कर लो, यू वाले लिए बीटा यूज़ कर लो, W वाले लिए गामा यूज़ कर लो। नाउ वी विल हैव गामा 1 W1 सो ऑन अप टू गामा S माइनस T WS माइनस T इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस एलीमेंट। ठीक है इत्थे तक। उस तो नैक्सट देखो, नाउ लैफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 जे मैं इहदी लैफ्ट साइड देखा तो की है W1 W2 WS माइनस T, ये किनू बिलोंग करती है W2 नू। जे मैं राइट साइड देखा तो ये किनू बिलोंग करती है W1 नू, बट दोनों इक्वल है। इहदा मतलब ये इंटरसैक्शन च जाएगी। इंटरसैक्शन का बेस की है E1 E2 ET, दैट मीनस आप केस आ गया। बट यदा बेस के एलीमेंट्स है सो सारे स्केलर 0 हो गए। ए 0 है तो अल्फा वाले सारे 0 हो गए। दैट मीनस ये सैट बड़े वाला जोड़ा सैट आ वो की बन गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। हुण बेस प्रूफ करने लिए होर की लै गया कि लीनियर स्पैन ऑफ B4 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। दैट मीनस अगर W1 प्लस W2 च एक एलीमेंट लो होएगा वह भी प्लस फॉर्म च, पहले वाला W1 च दूसरे वाला W2 च। जोड़ा W1 च W1 के बेसिस के एलीमेंट्स च लिखा गया, जोड़ा W2 च W2 के एलीमेंट्स के बेस च लिखा गया। वैल्यू फिल करती, दैट मीनस अपने को आंसर आ गया। ठीक है।